हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मेपल लाइव विद रुखसार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज मैंने रखी है मेरे घर पे दावत। ज़्यादा नहीं, मेरे घर पे 2 ही जन आने वाले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे दावत होस्ट कर सकूँ इफ़्तार की। तो आज के मेन्यू में है मटन बिरयानी, चिकन कांडी, शामी कबाब और हम सब के फेवरेट दही वड़े एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा रूह अफ़ज़ा। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ वो बिलोंग करते हैं हमारे फेवरेट नेबरहुड से एंड दैट इज़ पाकिस्तान। सो आई वाज़ रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द दावत। जो हमारी मेहमान है ना, उन्हें कनाडा के ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, वो बस 1 महीना पहले ही आए हैं यहाँ पे। तो हमने सोचा क्यों ना एक आइस ब्रेकर हो जाए, और इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता था कि हम उन्हें इफ़्तार में बुलाएं। सो बिरयानी के लिए तो मैंने रात ही में पूरा मैरिनेशन कर दी थी एंड यू गाइस हैव सीन माय अदर व्लॉग्स। मैं उसमें भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं बिरयानी के लिए एक दिन पहले ही मैरिनेशन करके रख देती हूँ बिकॉज देन द वर्क्स बिकम ईजी नेक्स्ट डे। बिरयानी का मसाला मैंने कुकर में चढ़ा दी थी। अब यहाँ मैं तैयारी कर रही थी चिकन स्टिक्स की, तो उसके लिए मैंने लिए थे कुछ बेल पेपर्स कलरफुल वाले, ऑनियन, और उसे मैं क्यूब्स में कट कर रही थी। तो यहाँ वेजिटेबल्स कट करने के बाद मैंने चिकन को भी बारीक बारीक पीसेस में कट कर दी थी, और अब मैं यहाँ चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ अपने बेसिक मसालों से विद सम कर्ड। और चिकन को मैरिनेट करने के बाद मैंने उसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ दी थी। एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज का जो मेरा रोज़ा है ना, वो मैंने बिना सहरी के रखा था बिकॉज़ कल रात में नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद मैं मेरा असाइनमेंट कर रही थी, और असाइनमेंट करते करते इतना लेट हो गया था कि मैं सहरी में उठ ही नहीं पाई। आई वॉज़ रियली वरीड कि पता नहीं मैं आज काम कर पाऊँगी या नहीं, दावत का प्रिपरेशन कर पाऊँगी या नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे दिया था कि मैंने सब कुछ बना ली थी अच्छे से। बट फॉर अ कॉज गाइस, मैं सच्ची आप लोगों को बताऊँ तो मैं उस दिन ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर रही थी बिना सेहरी के रोज़ा रख के। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेन्यू डिसाइड करने के बाद मैंने उसका सीक्वेंस भी डिसाइड कर ली थी कि मुझे कौन से डिश के बाद बनाना है, सो दैट सब कुछ बहुत ही स्मूथली मैनेज हो जाए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से वो हुआ भी। अभी चिकन टिक्का की प्रिपरेशन करने के बाद मैं स्टार्ट कर रही थी दही वड़ा का प्रिपरेशन। ये तो हम सबका बिल्कुल ही फेवरेट डिश है, हम सब इसे बहुत शौक से खाते हैं। इनफैक्ट इस रमज़ान में तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा कोई डिश खाया तो वो दही वड़ा ही है। तो दही वड़ी के लिए तो मैंने रात में ही दाल भिगा दी थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से सोक अप हो गई थी। तो अभी मैं उसे मिक्सर ग्राइंड में अच्छा स्मूथ पेस्ट कर दूंगी। जब भी हम दही वड़ा बनाते हैं ना, तो उसके 2 बहुत ही सिग्निफिकेंट टेबल टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट है कि वड़ा एकदम सॉफ्ट बन जाए, और दूसरा है कि उसका दही बहुत ही अच्छा स्वीट हो जाए, ना वो ज़्यादा स्वीट हो ना वो कम स्वीट हो। तो दैट मेक्स अ परफेक्ट दही वड़ा गाइस। और अगर आपके पास घर की बनी हुई चटनी हो, ग्रीन एंड खजूर वाली, तो फिर इट्स चेरी ऑन केक। तो इस रमज़ान आप लोगों की सबसे फेवरेट डिश कौन सी रही इफ़्तार में, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ मेरा मटन अच्छे से प्रॉपर्ली टेंडर हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा कोकोनट डाला था, बट ये ड्राइड वाला है। एंड आफ्टर पुटिंग कोकोनट अभी मैं उसे बहुत ही अच्छे से सॉटे करूँगी जब तक उसका पानी ड्राई नहीं हो जाए। ये है मेरी ग्रीन चटनी जो मैंने फ्रीज़ कर कर रखी थी। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में बताई हूँ कि कैसे मैं उसे फ्रीज़ करती हूँ, और मैं आज भी आपको बताऊँगी कि मैं उसे कैसे यूज़ करती हूँ। जो जितनी भी फ्रीज़ है ना आपकी चटनी, उसे निकाल कर आप बाउल में या किस में रख दो, सो दैट वो अच्छे से थॉ हो जाए। फिर अगर आपको चाहिए, अगर आपको उसको डिप बनाना है तो आप उसमें योगर्ट या दही मिला दो, और अगर आपको उसको कोई चीज़ में टॉप अप जैसा यूज़ करना है तो आप उसे डायरेक्टली पानी डाल के भी यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी बिरयानी के चावल। बिरयानी वॉज द मेन कोर्स एंड द मेजर चंक। तो मैंने सोचा पहले बिरयानी को असेंबल करके उसे दम दे देती हूँ। तो मैं यहाँ किचन का काम कर रही थी एंड माई किड्स एंड हस्बैंड वर क्लीनिंग द हॉल एंड रूम फॉर गेस्ट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो सब कुछ बहुत ही स्मूथ एंड एज़ पर द प्लान चल रहा था। इस बार तो इतने बार बिरयानी बना ली हूँ रमज़ान में दैट आई एम एक्चुअली थिंकिंग कि ईद के दिन क्या अलग बनाऊँ। तो अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, इट विल बी अ हेल्प। तो चिकन स्टिक बनाने के लिए ना, मैंने चिकन को एकदम बेसिक स्पाइसेस के साथ मैरिनेट किया था विद जिंजर गार्लिक पेस्ट।
सो अब उसे मैरिनेट होकर हाफ एन आवर हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ सॉसेस। सो सेकंड मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें डाली थी अराउंड 2 टीस्पून ऑफ सराचा सॉस, 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, 1 टीस्पून ऑफ हॉट सॉस, 1 egg white and around 3 to 4 tablespoon of कॉर्नफ्लावर। तो सब कुछ डाल के मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। और अब सेकंड मैरिनेशन के बाद मैंने उसे नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दी थी। बट इफ़ यू वांट, आप सेकंड मैरिनेशन करने के बाद डायरेक्टली भी बना सकते हैं। इट विल नॉट चेंज द टेस्ट ऑफ द डिश। अगर आप चाहें तो आप ये सेम डिश को ना पनीर में भी बना सकते हैं, बस चिकन के जगह पे पनीर होगा एंड एवरीथिंग विल बी सेम। और अभी मैंने स्टार्ट कर दी थी मेरे स्टिक्स को असेंबल करने के लिए। असेंबलिंग इज़ वेरी इजी गाइस। ऑल्टरनेट पे आपको चिकन और कैप्सिकम और ऑनियन डालना है, दैट्स इट। ये बहुत ही इजी डिश है और बहुत जल्दी बन जाती है। सो इफ़ यू आर रनिंग लेट और एंड मोमेंट पे कोई गेस्ट आ जाए, सो डेफिनेटली यू कैन गिव दिस डिश अ ट्राई। तो जब तक मेरे राइस बन रहे थे बिरयानी के, तब तक मैंने इस डिश को असेंबल कर दी थी। बस फिर वन बाय वन मैंने बहुत ही फास्ट करके सारी स्टिक्स बना दी थी। नाउ वन डिश इज़ फुल्ली रेडी एंड मैं भी उसे डायरेक्टली फ्राई करूँगी वंस आई असेंबल द बिरयानी। तो यहाँ मेरे बिरयानी राइस भी 3 फुट पक गए थे, वहाँ मेरा मसाला भी अच्छे से रेडी हो गया था। तो इट वाज टाइम टू असेंबल द बिरयानी और उसे दम देने का टाइम आ गया था। दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट। जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, ये मेरा सबसे फेवरेट और सेटिस्फाइंग पार्ट होता है गाइस। पहले तो हमने डिसाइड किए थे कि हम लोग कोरमा बनाएंगे, बट देन हम लोगों ने सोचा नहीं, गेस्ट जो आ रहे हैं हमारे, इट्स बेटर टू मेक बिरयानी। एज़ वी ऑल नो दैट पाकिस्तान में बिरयानी सब लोग ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो विदाउट एनी सेकेंड थॉट इन द माइंड हम लोगों ने बिरयानी को लॉक कर दिए थे। तो बिरयानी के लिए जो आलू मैंने फ्राई किए थे वो मैंने एयर फ्रायर में ही कर दिए थे। सो इट वाज अ टाइम सेवर। तो आज इफ्तारी थोड़ी ज़्यादा बन रही थी, तो मैंने सोचा एक दो घर है उन्हें भी आज बांट देती हूँ इफ्तार। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ बिरयानी भी असेंबल हो गई थी और दम पे मैंने चढ़ा दिया था बिरयानी को। सो नाउ माई सेकेंड डिश इज़ लाइक ऑलमोस्ट डन अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरी एक आदत है, जैसे जैसा मैं बर्तन यूज़ करती हूँ वैसे वैसे मैं उसको वॉश करके रखते जाती हूँ, तो उससे ज़्यादा ना बर्तन पाइल्ड अप नहीं होते हैं एंड बाद में मेरा ही काम इजी हो जाता है। मैंने स्टार्ट कर दी थी तैयारी दही वड़े की। तो यहाँ मैंने तेल फ्राई होने रख दिया था। यहाँ मेरे वड़े भी फटाफट फ्लफ़ी से रेडी हो रहे थे बिना किसी प्रॉब्लम के अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ ही साथ जैसे जैसे मैं वड़े फ्राई कर रही थी, मैंने एक जगह पे योगर्ट निकाल के उसमें शक्कर डाल के उसे विप करके रख दिया था, सो दैट शक्कर उसमें अच्छे से घुल जाए। और चटनी तो दोनों मैंने घर पर ही बना कर रखी हुई थी ऑलरेडी, एंड ज़ीरा पाउडर भी मैंने ऑलरेडी घर पे भून कर पीस कर रखी हुई थी। सो दही वड़े मैंने घर के लिए और बाहर बांटने के लिए अलग अलग बैचेस में ही असेंबल करी थी, सो दैट बांटने में ईजी हो जाए। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी थर्ड डिश भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे थी। सो गाइस मेरा मेन्यू का एक आइटम तो मुझसे मिस हो गया एंड वो है मटन समोसा। तो बैटर तो मैंने एक दिन पहले ही बना दी थी और सुबह बिरयानी का मसाला बनाने से पहले मैंने इसमें स्प्रिंग ऑनियन और चीज़ भी ग्रेट कर कर डाल दी थी। तो मैं साइड बाय साइड समोसे भी रैप कर रही थी। जैसे जैसे मैं बिरयानी बना रही थी, दही वड़ा बना रही थी, ये स्टिक्स रेडी हो रही थी, तो मैं थोड़े थोड़े समोसे भी रैप करती जा रही थी। थोड़े समोसे मेरे रेडी हो गए थे, तो मैंने सोचा पहले स्टिक्स डाल देती हूँ और फिर थोड़े और डाल दूँगी। तो अगर आपको स्टिक्स चाहिए ना, तो आप एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं उसे, और अगर आपको चाहिए तो आप उसे माइक्रोवेव या ओवन में डाल के बेक भी कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट मेरे पास अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम बिल्कुल नहीं था, तो जो मुझे आता है मैंने वैसा ही किया है उसे। तो जब तक स्टिक्स फ्राई हो रही थी, मैंने यहाँ पे दही वड़े असेंबल करना स्टार्ट कर दी थी। और जैसे ही मेरे दही वड़े हो गए थे, मैंने वापस समोसे रैप करना स्टार्ट कर दी थी, सो दैट मेरे वो काम भी फटाफट हो जाए। सो इन शॉर्ट इट वॉज बेसिकली अ मल्टीटास्किंग डे फॉर मी विच आई थॉरली इंजॉयड अल्हम्दुलिल्लाह। तो दही वड़े के ड्रेसिंग के लिए पहले मैंने इसमें डाल दी थी कोरिएंडर एंड मिंट चटनी। सेकेंड वॉज माई फेवरेट खजूर एंड इमली की चटनी।
एंड उसके ऊपर मैंने डाल दिया था ज़ीरा पाउडर एंड उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया था थोड़ा सा चाट मसाला एंड इट वाज़ ऑल गुड टू गो अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाट मसाला इज़ बेसिकली चॉइस, अगर आपको डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो वो उतना ही अच्छा टेस्ट करता है। पहले मैंने दही वड़े का जो बैच था जो घर में मेहमानों के लिए बनाना था, मैंने पहले उसे रेडी किया, फिर उसके बाद मैंने बिल्डिंग में बांटने की प्लेट्स रेडी की। तो अगर आपको वो रेस्टोरेंट वाला लुक चाहिए ना तो आप इसमें फूड कलर डाल सकते हैं, बट आई चूज़ नॉट टू पुट द कलर बिकॉज मैंने ऑलरेडी बिरयानी में डाला हुआ है। माई किड्स वर रियली एक्साइटेड फॉर दिस डिश, दे वर रियली वेटिंग फॉर दिस डिश इन इफ्तार। तो अब मुझे और थोड़े समय उसे रैप करने थे, तो मैं यहाँ पे अभी उसकी तैयारी कर रही थी। सो मुझे डायरेक्टली समोसे की पट्टियाँ नहीं मिलती हैं यहाँ पे, सो आई ब्रिंग इट, जो हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं ना उसकी शीट्स लेकर आती हूँ और फिर उसे कट कर देती हूँ 3 पार्टीशंस में, तो इट बिकम्स क्वाइट कन्वीनियंट टू मेक समोसास। सो समोसा फ्राई करने के लिए मैंने अलग से सॉस पैन में ऑयल गरम कर दिया था एंड जो समोसे मेरे रेडी थे मैंने उसे डाल दिया था फ्राई होने के लिए, सो दैट जब तक वो फ्राई हो रहे हैं मेरे दूसरे रेडी होते जाएंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गए थे और फटाफट बन गए थे मुझसे। एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं एक दिन पहले ही समोसे रैप करके रख दूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियंस नहीं मिल रहे थे, उस वजह से मेरा वो काम डिले हो गया, वरना शायद मैं इसे एक दिन पहले ही रैप करके रख देती। बट ठीक है, हो गया था मेरा काम फास्ट फास्ट। तो यहाँ मेरा एक बैच ऑलरेडी फ्राई हो गया है, सो आई एम पुटिंग द नेक्स्ट बैच, और साइड बाय साइड मैंने समोसे भी डाल दिए फ्राई होने के लिए। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। तो अब मैं जा रही थी रेडी होने के लिए, सो दैट गेस्ट है तो मैं एटलीस्ट रेडी रहूँ, बट काम तो ऑलमोस्ट मेरा होने आया था, तो मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। तो दिस पाकिस्तानी ड्रेस ये मैं इंडिया से ही लेकर आई थी एंड दिस इज़ माई फेवरेट कलर, दोज हू नो मी दे नो इट कि ये मेरा फेवरेट कलर है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। कॉटन का ड्रेस है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड लाइट वेट था। और यहाँ मेरे शामी कबाब भी रेडी हो रहे थे, मैं फटाफट अपने शामी कबाब फ्राई कर रही थी अंडे में डिप करके। सो फॉर नाउ स्टिक्स भी हो गई थी, तो शामी कबाब चढ़ाने के बाद मैं लग गई थी फ्रूट्स कट करने में। तो फ्रूट्स में हम लेकर आए थे वाटरमेलन और मस्क मेलन। सो वाटरमेलन वॉज यमी बट मस्क मेलन वॉज नॉट रेडी टू ईट टाइप्स, बहुत हार्ड था बट इट वॉज स्वीट, लेकिन वेरी बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो फिर मैंने उसे थोड़ा ही कट किया। और यहाँ मैं लग गई थी अपनी प्लेट्स असेंबल करने में, 1 बाय 1 मैं दस्तरखान पे प्लेट्स लगाती जा रही थी। तो इफ्तार खुलने में अभी भी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स थे एंड आई वॉज डन विथ ऑल ऑफ माई वर्क। तो यहाँ हमारा दस्तरखान भी पूरी तरह से सेट हो गया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छा इफ्तार रहा। मेहमानों को सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और अल्हम्दुलिल्लाह से वो खुश होकर गए एंड हमने भी बहुत इन्जॉय किया। इफ्तार के बाद हमने पी मज़े की चाय, फिर हमने किया एक छोटा सा केक कटिंग फॉर माय यंगेस्ट सन एंड ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखना।